इतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन के काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। पावे निज पद राज। इस भव तरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव। ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाव। करिए मोक्ष उपाव। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक ये ग्रंथ है। आचार्य कल्प पंडित प्रवर टोडरमल जी साहब की यह अनुपम रचना। और यहाँ सम्यक चारित्र का अन्यथा रूप इस प्रकरण के अंतर्गत बाह्य प्रवृत्तियों में, क्रियाओं में यह जीव किस प्रकार की भूल करता है, चूक करता है, उसकी चर्चा चल रही थी। क्रियाएं तो कर रहे हैं, बाहर में आचरण तो पालन कर रहे हैं, लेकिन उस आचरण को पालन करते हुए अंदर में क्या चल रहा है, या वो जो आचरण पालन कर रहे हैं उन आचरण की भी क्या स्थिति है, उसे यहाँ पंडित जी साहब बतला रहे हैं। बहुत सुंदर प्रकरण है, बहुत सुंदर चर्चा है, अद्भुत हैं ये सब के सब विषय जिनकी यहाँ बातें हो रही थी। ये कह दिया भाई जैन धर्म की तो ये आमनाय है। आमनाय मतलब समझते हैं आप? आमनाय माने क्या होता है? आमनाय माने होता है परंपरा। आमनाय माने होता है जैन धर्म में ऐसा माना जाता है। आमनाय माने होता है जैन धर्म ऐसा कहता है, इसका नाम है आमनाय। जैन धर्म की यह आमनाय है, जैन धर्म की यह परंपरा है। क्या है कि निचली अवस्था वाला नहीं, उच्च पद धारण करके नीची क्रिया न करे। 240 पेज की ये लाइन, उच्च पद धारण करके नीची क्रिया न करे। इसका मतलब यह है कि सर्वत्र हमें हमारे जीवन में इस बात को ध्यान रखना होगा कि हम कौन सी जगह पर हैं, हमारी पदवी क्या है, हम कौन सी जगह पर खड़े हुए हैं, हमारा लेवल क्या है। यदि आप इस बात को हमेशा ध्यान रखेंगे तो निश्चित तौर पर अपने जीवन में इन सब बातों को अच्छे से पालन कर पाएंगे। देखिए यहाँ पेज नंबर 240 की लास्ट लाइन गुजराती पुस्तकों में 246 246 नंबर पेज है, हिंदी में 240 नंबर पेज है। 241 की चलेगी वैसे चर्चा। प्रश्न है 240 के नीचे। यहाँ प्रश्न है कि स्त्री सेवनादि त्याग ऊपर की प्रतिमा में कहा है, इसलिए निचली अवस्था वाला उनका त्याग करे या नहीं, ये प्रश्न है इस तरह का। भाई साहब एक बात बतला दो आपने कहा कि भूमिका के अनुसार त्याग होना चाहिए, आपने कहा लेवल के अनुसार त्याग होना चाहिए, आपने कहा अपने स्तर को देखो, अपनी पदवी को देखो, अपने पोजीशन को देखो, उसके अनुसार त्याग करो। बात हमारे समझ में आ गई। स्त्री सेवन का त्याग कहाँ कहा है? ब्रह्मचर्य प्रतिमा तो 7वीं प्रतिमा वाले के है। बोलो अब ये स्त्री सेवन का त्याग ऊपर की प्रतिमा में है, माने ब्रह्मचर्य प्रतिमा वाले के स्त्री सेवन का त्याग है। अब निचली अवस्था वाला उनका त्याग करे या नहीं करे, तो फिर हम पर स्त्री सेवन करें कि नहीं, स्त्री सेवन करें कि नहीं, पर स्त्री की चर्चा नहीं है, सिर्फ स्त्री सेवन की चर्चा है। करें कि नहीं करें तो समाधान भैया सुनो, निचली अवस्था वाला उनका सर्वथा त्याग नहीं कर सकता। अवस्था ही उसकी निचली है, अवस्था ही उसकी इतनी है कि अभी उसके इतनी निर्मलता हुई नहीं है, अभी वो इतना वैरागी हुआ नहीं है। कितना वैरागी? जितना दिखता है। क्या लगता तो है हमारे को कि ये वैरागी होगा, लेकिन वो वैरागी हुआ नहीं है। कोई दोष लगता है नीचे वाले के। मान लो जैसे समझ लो आप, रात्रि भोजन वाला जो व्यक्ति है, रात्रि भोजन त्याग वाला,
अब रात्रि भोजन त्याग, कल हमने कहा था ये तो छठी प्रतिमा है, रात्रि भोजन त्याग, रात्रि भुक्ति त्याग लिखा है उसको। तो प्रश्न यह है कि जब छठी प्रतिमा में रात्रि भोजन त्याग की बात कही, तो उससे पहले वाला रात्रि भोजन त्याग करे कि नहीं करे, कि करेगा तो सही, लेकिन अंदर इतनी भूमिका न होने के कारण उसके कहीं ना कहीं दोष लगे बिना नहीं रहेंगे, कहीं ना कहीं उसमें उसको अतिचार लगेंगे ही लगेंगे। ये बात यहाँ कहना चाह रहे हैं, दोष लगेंगे, कृतकार्यता अनुमोदना से पूरी तरह से वो त्याग नहीं कर पाएगा, सर्व प्रकार से वो उसका त्यागी नहीं हो सकता है। इसलिए ऊपर की प्रतिमा में त्याग कहा है। वास्तव में उस जगह पर कहा है जिस जगह पर 100% कृत कारित अनुमोदना से सर्व प्रकार से उसका पालन हो सके, इसलिए उसे त्याग कहा है वहाँ। फिर भी निचली अवस्था में जिस प्रकार का त्याग संभव हो, निचली अवस्था, ये शब्द समझ में आ रहा है, थोड़े पुराने शब्द हैं। निचली अवस्था इसका मतलब कि ऐसे कोई एक नीचे खड़ा हो, कोई उसके ऊपर खड़ा हो, कोई उसके ऊपर खड़ा हो, कोई ऐसी पोजीशन थोड़ी ना। निचली अवस्था, निचली अवस्था का मतलब, निचली अवस्था का मतलब मिथ्या दृष्टि है, या मिथ्या दृष्टि में भी कौन सी पोजीशन पर है, ज्ञानी है, अज्ञानी, समझदार है, ना समझ है, अभ्यासी है, अनभ्यासी है, स्वाध्यायी है या नहीं है, आत्मार्थी है, आत्मकल्याण के मार्ग पर लगा है, नहीं लगा हुआ है। एक व्यक्ति साधारण सा गृहस्थ है, साधारण सा श्रावक है, घर गृहस्थी में रहता है। एक व्यक्ति ऐसा है जिसकी समाज में इमेज है, एक व्यक्ति ऐसा है जो मंत्री है, अध्यक्ष है, जो मंदिर का मंत्री अध्यक्ष है, एक ऐसा है जो समाज का मंत्री अध्यक्ष है। एक व्यक्ति इस प्रकार का हो सकता है जो व्यक्ति विद्वान हो, समाज में जिसकी एक अलग प्रकार की छवि बनी हुई हो। वो कितने हर तरह के लेवल की बात करना। फिर सम्यक दृष्टि हो गया, फिर प्रतिमाधारी हो गए, पहली प्रतिमाधारी है, दूसरी प्रतिमाधारी है, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं प्रतिमाधारी है। इस तरह से अलग अलग लेवल, इनका नाम है जो जितना कम स्तर पर जिसका तत्वज्ञान था, जितना कम स्तर पर उसका वस्तु स्वरूप का विचार विवेक था, वो सब नीचे नीचे के स्तर पर। और जैसे जैसे ऊपर बढ़ते चले गए वैसे वैसे उसको सावधानी उतनी ही ज़्यादा रखनी पड़ेगी। तो ये कह रहे हैं निचली अवस्था में जिस प्रकार त्याग संभव हो वैसा निचली अवस्था वाला भी करे। हमारी भूमिका में जैसा संभव हो वैसा हम भी करें, परंतु जिस निचली अवस्था में जो कार्य संभव ही नहीं है उसका करना तो कषाय भावों से ही होता है। और एक गजब का शब्द है, कैसी बात कह रहे हैं? जिस निचली अवस्था में जो कार्य संभव हो, जिस निचली अवस्था में जो कार्य संभव हो, जिस निचली अवस्था में जो कार्य संभव नहीं हो। क्या शब्द दिया है? जैसे मान लीजिए वर्तमान में अवस्था तो है निचली और कार्य संभव नहीं है कि हम इतना पालन कर सकें, और फिर भी कर रहे हैं, तो करना तो कषाय भावों से ही होता है। ये बहुत सुंदर लाइन है। सारी दुनिया ये कहती है पंडित जी समझते तो सब हैं, निभता नहीं है। पंडित जी समझते तो सब हैं, होता नहीं है। पंडित जी अपन सब समझते हैं, बातें तो सब समझ में आ रही है, पालन नहीं कर पाते हैं। ऐसी बातें समाज में आप हम लोग सब करते रहते हैं। मुझे मालूम है आप लोगों के भी दिलो दिमाग में यही बात चल रही होगी, यही चल रहा होगा। पंडित जी सही बात है, माने हमारी जो स्थिति है ना वर्तमान में, वो हमारी स्थिति ऐसी है, हमारे समझ में आ रहा है रात्रि भोजन त्याग कर देना चाहिए, हमारे समझ में आ रहा है ये सब घर गृहस्थी छोड़ देनी चाहिए, हमारे समझ में आ रहा है इनमें सुख नहीं है, कर नहीं पा रहे हैं। करना बड़ा कठिन काम है, क्या बहुत बहुत मुश्किल है, मैंने करते नहीं है, समझते हुए भी कर नहीं पा रहे हैं। भाई साहब समस्या करने की नहीं है, समस्या करने की नहीं है, आप गलत सोच रहे हैं। क्या मैंने जो बातें कही है ये गलत बातें कही है, ये उल्टी बातें कही है। आज समस्या करने संबंधी नहीं है, आज समस्या भूमिका से अधिक आचरण की ज़्यादा है, भूमिका से हीन आचरण की नहीं है। कोई व्यक्ति पापी है, अनीति अन्याय करता है, बेईमानी करता है, धोखाधड़ी करता है, सप्त व्यसनों का सेवन करता है, तो उसकी भूमिका है। भूमिका माने पहले गुणस्थान वाला ही तो है, भूमिका से घिर के क्या करेगा?
माने वो है तो पहले गुणस्थान वाला ही ना बेसिकली। तो पहले गुणस्थान की भूमिका में ऐसे खोटे कार्य पाप आदि नहीं होंगे तो फिर कहाँ होंगे, तो उसकी तो भूमिका है ही। आज समस्या जो है प्रैक्टिकल, वो समस्या सबसे बड़ी यह है कि भूमिका तो है पहले गुणस्थान की और आचरण करना चाहते हैं पांचवे का। भूमिका तो है अंदर में पहले गुणस्थान की और आचरण करना चाहते हैं सातवें का, छठे सातवें गुणस्थान जैसा। आप समझ रहे, समस्या उल्टी है प्रमोद जी भाई साहब। हम क्या समझ रहे थे, हम ये समझ रहे थे, समझते तो है आचरण नहीं हो पा रहा है, हम कह रहे हैं आचरण जबरदस्ती कर रहे हैं, ये उल्टी समस्याएं हैं। और टोडरमल जी का ये वाक्य उन लोगों को समझाने के लिए, अपन जैसों को समझाने के लिए क्या कह रहे हैं यहाँ, ये कह रहे हैं कि ये तीव्र कषाय भाव से होता है, कषाय भावों से होता है। आप पालन अंदर में जब भावना ही नहीं हुई और फिर भी यदि पालन कर रहा है तो कितनी तीव्र कषाय होगी, तीव्रता के बिना पालन नहीं कर पाएंगे। देखिए मैं आपसे कह रहा हूं, एक व्यक्ति जिसने समझ लिया गहराई से तत्व ज्ञान को, अब वो रात्रि को पानी पीना उसने छोड़ दिया, समझ लिया ना उसने, और फिर रात्रि में छोड़ दिया तो अच्छे से निभ पाएगा उसको। जिस व्यक्ति ने समझा नहीं है, जिसके अंदर में भाव भूमि तैयार हुई नहीं है, उसे आप छुड़वा दो, छोड़ेगा तो सही लेकिन कषाय भाव से पालन करेगा। अंदर में उसके कितनी कषाएं चल रही होगी, नहीं नहीं ऐसा करूँगा, ऐसा कोई बात नहीं, अब ठीक है यार फंस गए कोई बात नहीं, लेकिन पालन तो, अंदर में कषाय भाव की तीव्रता है, उसके बिना पालन नहीं होता। माने वो कहीं ना कहीं तो आएगी वो चीज अंदर में। ब्रह्मचर्य प्रतिमा के योग्य परिणाम नहीं थे, अंदर में ब्रह्मचारी होने के योग्य पोजीशन नहीं थी, अंदर में गुणस्थान चढ़ा नहीं था। गुणस्थान है पहला और जीवन भर के लिए ले लिया ब्रह्मचर्य अवस्था, तो अब क्या होगा बोलो, कितनी कषाएं होगी। अब वो कषाएं कहीं ना कहीं इधर उधर से फूटती हुई सी नजर आती है, फिर क्या करेंगे। दबी भी हो तो वो बहुत तीव्र कषाय है। ये पंडित जी का वाक्य कितना महत्वपूर्ण है जरा देखना। ये तीसरी लाइन से पढ़ता हूं वापस, देखो जरा, थर्ड लाइन, परंतु, थर्ड लाइन का परंतु देखना क्या, जिस निचली अवस्था में जो कार्य संभव ही नहीं है, अवस्था का निर्णय कहां से होगा, गुणस्थानों से। जिस निचली अवस्था में, चौथे गुणस्थान की निचली अवस्था में, पहले गुणस्थान की निचली अवस्था में जो कार्य संभव ही नहीं है और उसका करना वो करे वो व्यक्ति, तो बोले कषाय भावों से ही होता है। जैसे अब ये उल्टी सीधी बातें वही जिस तरह की अपन ने की है, कोई सप्त व्यसन का सेवन करता हो और स्वयं स्त्री का त्याग करे तो कैसे हो सकता है। सप्त व्यसन का तो सेवन कर रहा है और स्वयं स्त्री के त्याग कर रहा है, हो ही गया। सप्त व्यसन का पालन कर रहा है मतलब सेवन कर रहा है सप्त व्यसन का और स्वयं स्त्री का त्याग कर रहा है, तो कैसे हो सकता है। यद्यपि स्वयं स्त्री का त्याग करना धर्म है, अच्छी बात है, स्वयं स्त्री सेवन का भी त्यागी होना चाहिए, तथापि पहले सप्त व्यसन का त्याग हो तभी स्वयं स्त्री का त्याग करना योग्य है। इसी प्रकार अन्यत्र भी जानना। ये तो एक एग्जाम्पल दे दिया है इन्होंने, सप्त व्यसन का त्याग किया नहीं और स्वयं स्त्री का त्याग कर रहा है। हम जो बात बोलते हैं वो बात क्या बोलते हैं संबंध में, कितने जो हम बार बार में उदाहरण देते हैं आपको, ये ऐसा उदाहरण देते हैं कि आलू आदि तो खाता हो और लौकी का त्याग करता हो, ऐसी बात हो गई नहीं। सप्त व्यसन का सेवन तो चल रहा है और स्वयं स्त्री सेवन का त्याग करने की बात कर रहा है। आलू आदि तो वो खा रहा है और लौकी का त्याग कर रहा है, नहीं नहीं इसमें जीव होते हैं। शराब तो छूटी नहीं है, शराब तो पी रहा है और कहता है नहीं नहीं पानी छान करके पीता हूँ भैया, मैं तो बिना छना पानी नहीं लेता हूँ मैं, तो तुझे ठिकाना है, तू क्या कर रहा है। वो बात यहाँ पंडित जी कह रहे हैं। अब एक बहुत सुंदर बात यहाँ और नीचे उठाई है जिसको हमने आज बेस बनाने का सोचा था। सर्व प्रकार से धर्म को नहीं जानता हो ऐसे लोग, भैया सब जानो, दान के बारे में भी जानो, पूजन के बारे में भी जानो, विधान आदि के बारे में भी जानो, पाठ वगैरह के बारे में भी जानो, भक्ति स्तुति वगैरह के स्वरूप को भी जानो, स्वाध्याय के स्वरूप को भी जानो,
आप यदि आत्मार्थी हैं, आप यदि आत्म कल्याण के मार्ग पर लगे हुए हैं, तो आपको सारी बातें जाननी पड़ेगी, सभी बातें जाननी। ऐसा नहीं चलेगा किसी को जान लिया और किसी को नहीं जाना, सबको जानो। नहीं इसका तो खबर नहीं, अरे प्रथमानुयोग को भी जानो, चरणानुयोग को भी जानो, धर्म के जितने अंग कहे हैं उन्हें जानो, सामायिक क्या होती है उसे भी समझो, संलेखना क्या होती है उसे भी समझो, सामायिक की विधि क्या है उसे भी जानो, देव दर्शन कैसे किए जाते हैं उसे भी समझो। ये कह रहे हैं सर्व बातों को नहीं जानता। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? सारी बातों को नहीं जानता। अब उसकी क्या पोजीशन होती है उसे पंडित जी साहब यहाँ कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? ऐसा जीव जो सर्व धर्म के अंग को नहीं जानता, ऐसा जीव किसी धर्म के अंग को मुख्य करके अन्य धर्मों को गौण करता है। लो, हम तो साहब धर्मात्मा हैं। क्यों धर्मात्मा है? हम रोजाना पूजन करते हैं, ये साहब स्वाध्याय नहीं करते बिल्कुल भी। दूसरा आदमी मिला, हम बहुत धर्मात्मा हैं। कि क्यों धर्मात्मा हो? हम रोजाना स्वाध्याय करते हैं। कि पूजन, अरे पूजन वूजन में कुछ नहीं रखा है। एक व्यक्ति मिला, बोला हम बहुत धर्मात्मा हैं। बोले क्यों? बोले बराबर टाइम टू टाइम सामायिक करते हैं। हमने कहा पूजन स्वाध्याय वगैरह, बोले वो नहीं करते कुछ भी। ये ऐसे व्यक्तियों की बात कर रहे हैं यहाँ पर। माने टोडरमल जी की जो ये बातें हैं, ये कह रहे हैं भैया सर्व प्रकार से धर्म को नहीं जानता हो ऐसा जीव किसी धर्म के अंग को मुख्य करके अन्य धर्मों को गौण करता है। जैसे कोई जीव दया धर्म को मुख्य करके पूजा प्रभावनादि कार्य का उत्थापन करता है। बोले दया ही धर्म है भैया, क्या दया ही धर्म है। अब ये दया धर्म को तो जानता नहीं है। अब दया धर्म को नहीं जानता है तो क्या करता है? या दया धर्म को मुख्य कर लिया तो बाकी धर्मों का उत्थापन कर रहा है। बाकी न पूजन समझता है, न प्रभावनादि कार्यों को समझता है। बस दया करो आप, तो इससे क्या हो जाएगा? दया करने से क्या हो जाएगा? कोई कहता है पूजन करने से क्या हो जाएगा? ऐसी प्रवृत्तियां दिखाई देती है। जी, हमने दुनिया में ऐसे लोग देखे हैं जो लोग बहुत दयालु हैं, बहुत दयालु हैं, इतने दयालु हैं कि अपना नुकसान करके, अपनी परेशानी झेल करके, अपने घर का लगा करके सब कुछ, और फिर उसके बावजूद भी वो दूसरे व्यक्तियों का सहयोग करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ऐसे लोग भी देखे हैं हमने, इतने परोपकारी, किसी को कष्ट में नहीं देख सकते, किसी को परेशानी में नहीं देख सकते। दीन दुखी जीवों को देख करके उनके हृदय ऐसे करुणा से भर जाते हैं, उन्हें ऐसे लगता है कि हाँ मैं तो कुछ ना कुछ करूं इसके लिए। ऐसे लोग हमने देखे हैं दुनिया में, आपने भी देखे होंगे। वो ये समझते हैं बस दया ही धर्म है, धम्मो दया विशुद्धो, धर्म तो दया विशुद्धि का नाम है। अब फिर चाहे वो उस दया के नाम पर कबूतरों को ज्वार देते रहेंगे, गाय को रोटी खिलाते रहेंगे, बंदरों को केला खिलाते रहेंगे, हॉस्पिटल में जाकर के मरीजों को देखते रहेंगे, अस्पताल में जाकर के एप्पल बांटते रहेंगे, हैं दीन दुखी गरीबों को देख करके उनको कंबल बांटते रहेंगे, ये सब करते रहेंगे। वो दया, यही धर्म है, यही धर्म है भैया। कुछ करो लोगों के लिए, परोपकार करो, परोपकार करो, वही धर्म है। और उनसे पूजन भक्ति स्वाध्याय प्रवचन आदि के बारे में कुछ कहो, कुछ नहीं भैया, ये धर्म तो ये है। आगे क्या है? लेकर के बैठे रहते हो आप, कितने लोगों को अंगेज करते हो, आपको पता है पंडित जी आप कितने लोगों का नुकसान करते हो? मैंने कहा भैया क्या नुकसान कर दिया मैंने? बोले इतने लोगों को तुम लेकर के बैठे रहते हो, लोगों का 3-3 4-4 घंटा दिन भर के अंदर बर्बाद करते हो, तुम लेकर के बैठे रहते हो। तुम बेचारे मानव सेवा में लगे रहने वालों को ही दुनिया धर्मात्मा समझती है, ये दया वाले लोग। क्या फिर ये कह रहे हैं यहाँ, और ये तो करता है, इसको तो मुख्य करता है, और पूजा प्रभावनादि कार्य का उत्थापन करता है। उत्थापन मतलब समझ गए? उत्थापन माने हटा देना। जैसे व्रत वगैरह के उत्थापन होते हैं ना, व्रतों के उद्यापन, उद्यापन, उद्यापन माने तो उसकी संपन्नता है, संपन्नता के अवसर पर ये उत्थापन है। उत्थापन माने उसका उससे उल्टा हो जाता है ऐसा। कितने ही, थर्ड लाइन देखना इस पैराग्राफ की, कितने ही क्या पूजा प्रभावनादि धर्म को मुख्य करके हिंसादि का भय नहीं रखते।
लो, अब ये लोग कौन है? पूजा प्रभावनादि धर्म को मुख्य करते हैं। नहीं नहीं भैया, पूजन होनी चाहिए, और हिंसा आदि का भय नहीं रखते। यार पूजन भक्ति के अंदर, आराधना में इतने इतने लगे हो तुम्हें इस बात का विचार ही नहीं है, इस बात का विचार नहीं है, कुछ होश ही नहीं है तुम्हारे को, तुम कर क्या रहे हो? आप कर क्या रहे हैं? आपको इस बात का कुछ विचार विवेक ही नहीं है, कुछ होश ही नहीं है कि क्या स्थिति है, कि हिंसा हो रही है इसके अंदर, अनाप शनाप हवन करेगा, लकड़ियां जलाएगा, है उसके अंदर होम करेगा, यज्ञ करेगा, ये सब कि सब हमें तो खूब पूजा धर्म है, इससे धर्म होता है। 1008 दीपकों से आरती करेगा, न मालूम क्या क्या करेगा। टोडरमल जी कह रहे हैं तुझे हिंसादिक का भय नहीं है? तुझे इस बात का डर नहीं लग रहा है कि इन सब कार्यों को करते समय कितना पाप हो रहा है, कितना पाप लग रहा है? कितने ही तप की मुख्यता से, अब देखो सब अलग अलग तरह के कैरेक्टर पकड़ रहे हैं, अलग अलग तरह के लोगों को पकड़ा है यहाँ। कितने ही जीव तप की मुख्यता से, भैया तप करना है, भैया तपस्या करना है, आर्त ध्यान आदि करके भी उपवास आदि करते हैं और अपने को तपस्वी मानकर निशंक क्रोध आदि करते हैं। उपवास किया है मैंने, अकल नहीं है कि तेरे को, भूखा हूं मैं 2 दिन से 3 दिन से। अब क्रोध आदि तो इतना कर रहा है और तूने भोजन का त्याग किया है, अब क्या करें? कितने ही दान की मुख्यता से बहुत पाप करके भी धन उपार्जन करके दान देते हैं। बोलो क्या करें? दान देते हैं वो कैसे? दान की मुख्यता से बहुत पाप उपार्जन करके भी धन उपार्जन करके दान देते। अब क्या करें? कितने ही आरंभ त्याग की मुख्यता से याचना आदि करते हैं, आरंभ त्याग करते हैं और याचना करते हैं। और आरंभ त्याग है तो क्या करूं, इसलिए बनाना तो है नहीं। आरंभ त्याग का मतलब समझ गए आप? आरंभ त्याग माने मुझे बनाना नहीं है, आरंभ त्याग मुझे कमाना नहीं है, आरंभ त्याग माने मैं इन प्रपंचों के अंदर नहीं उलझूंगा। आरंभ माने इन सारी प्रवृत्तियों के लिए किए जाने वाले प्रयत्न, ये सब कहलाते हैं आरंभ। तो आरंभ त्याग करके ये कह रहे हैं याचना करते हैं, क्योंकि खुद तो करना नहीं है। अब भैया मेरे लिए भोजन बना दो, अब भैया मेरे को दान दे दो, अब भैया मेरे को, मैं क्योंकि मैंने तो आरंभ का त्याग कर रखा है, अब आप ही करोगे सब, ये सब कुछ है। याचना करते हैं, दान मांगते हैं, तो इत्यादि प्रकार से किसी धर्म को मुख्य करके अन्य धर्म को नहीं गिनते तथा उसके आश्रय से पाप का आचरण करते हैं। बोलो, इसकी मुख्यता से पाप का आचरण करते हैं। नंबर 1 पॉइंट नीचे देखो आप फुटनोट में, यहाँ पंडित टोडरमल जी की हस्तलिखित प्रति में के हाशिए में इस प्रकार लिखा है, यहाँ स्नान आदि शौच धर्म का कथन तथा लौकिक कार्य आए धम्म छोड़ी तहाँ लग जाएं तिनका कथन लिखना है। माने उनके दिमाग में ये प्लानिंग चल रही थी कि क्या क्या लिखना है, अभी कोई व्यवस्थित थोड़ी ना किया था उन्होंने, ये तो फर्स्ट लेखन मात्र है। कितनी बातें लिखना चाह रहे थे। मकर संक्रांति क्या अवसर पर दान पुण्य करता है, एक प्रवचन है हमारा मकर संक्रांति के ऊपर, पिछले वर्ष किया था। आज भी 14 जनवरी है ना, मकर संक्रांति का दिन है, पिछले वर्ष किया था, आज भावना नहीं हुई। आप लोग चाहेंगे तो ग्रुपों के ऊपर डाल देंगे, जिनको सुनना हो, चलाना हो तो उसे चला भी सकते हैं, प्रीमियर जैसा भी आप लोग कहें, कोई समय नक्की करके दिन में चला सकते हैं, है ना। 12-1 बजे चला देंगे दिन में। मतलब पूरी मकर संक्रांति है क्या, और तुम कर क्या रहे हो मकर संक्रांति के नाम पर? क्या ये मकर संक्रांति पूरे देश में थोड़ी ना मनाई जा रही है क्या? ये सब अलग अलग एरिया में अलग अलग तरह का है, लेकिन होता क्या है ये क्या? ग्रुप के ऊपर डाल देंगे, ठीक है ना, ग्रुप पर डाल देंगे प्रवचन, अभी डाल देंगे प्रवचन खत्म होने के बाद। पिछले वर्ष लिया था मैंने उस चीज़ को, क्या होता है, क्या करते हैं। उत्तरायण मानता है, दक्षिणायन है कि उत्तरायण है कि क्या है, फिर इनमें दान पुण्य करके धर्म मान रहा है, फिर ऐसा समझ रहा है कि वो मकर संक्रांति के दिन वो जो है ना, वो चक्रवर्ती ने देखा था उसको, ऐसा चक्रवर्ती ने देख लिया, दर्शन करता है चक्रवर्ती। अरे नहीं, वो आज का दिन नहीं है,
बहुत गलत फहमी में है, उसको देखना जरा, उसको सुनना, पता लगे आप लोगों को। तो ग्रुप पर ही डालेंगे, चलाने का तो छोड़िए आप, तो ग्रुप पर उसे डाल देंगे तो देखना उसे, जिनकी जैसी भावना हो। देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ, अविवेकी व्यक्ति है, कुल मिलाकर के बात ये है, पाप का आचरण करता है। क्या पाप का आचरण कर रहा है, कुछ होश नहीं है। टोडरमल जी कितनी प्रवृत्तियों के बारे में लिखना चाह रहे थे। आज दान देना चाहिए भैया, आज तो तिल का दान देना चाहिए, गुड़ का दान देना चाहिए, ये करना चाहिए, वो देना चाहिए, दुनिया भर की बातें सोचता है, ऊट पटांग बातें सोचता रहता है। बहुत सारे लोग ग्रुप पर नहीं हैं, 1 बजे चला देंगे, ग्रुप पर भी डाल देंगे, जिसको जैसा चलना हो वो देख लेना, प्रीमियर चल जाएगा 1 बजे, है ना, 1 बजे का समय रहेगा। देखो क्या कह रहे हैं, मैं पढ़ता हूँ आगे, ये पढ़ लिया अपन ने, ये उसके आश्रय से पाप आचरण करते हैं, अनेक प्रकार के धर्म को मुख्य करके अन्य धर्म को नहीं गिनते हैं, माने कुछ आधा तो करते हैं धर्म और आधा नहीं कर रहे हैं, इसको कर लिया इसको नहीं किया, ऐसे ऐसे ऊट पटांग बातें जिनके जीवन में दिखाई देती है, उन सब का यहाँ टोडरमल जी निषेध कर रहे हैं। कुछ होश नहीं है आपको, धर्म के नाम पर क्या क्या कर रहे हो। और सच में धर्म का क्षेत्र इस तरह का है जहाँ हर व्यक्ति तैयार हो जाता है कुछ ना कुछ करने के लिए। लोगों को धर्म के नाम पर लूटना, लोगों को धर्म के नाम पर बेवकूफ़ बनाना, क्या लोगों को धर्म के नाम पर उलझा लेना, ये बहुत आसान है। क्या माने किसी भी व्यक्ति से धर्म के नाम पर खूब पैसा बटोरा जा सकता है, ये जगत का स्वरूप ही इसी तरह का है। सुनील जी साहब, बिल्कुल यही स्थिति है सारे दुनिया भर में। कोई किसी व्यक्ति से कहो कि भैया मैं कत्ल खाना खोल रहा हूँ, आप दान दोगे क्या, कि नहीं, और किसी व्यक्ति से कहो कि मंदिर बना रहा हूँ, तो दुनिया इकट्ठी हो जाएगी, देने के लिए तैयार हो जाएगी। किसी व्यक्ति से कहो हम ये सेवा कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम ये दान पुण्य का काम कर रहे हैं, आपका सहयोग चाहिए, तो तैयार हो जाता है व्यक्ति। क्या करें, मैंने कहीं किसी से सुना है, अपन भी कह सकते हैं इस तरह की बातें, कि इस धर्म को आज दुनिया भर में लोगों ने बिजनेस बना रखा है, इससे अच्छा कोई बिजनेस नहीं होता, ऐसा ऐसा कहते हैं लोग इस प्रकार की समाज में भी बातें करते हैं। क्या समाज में भी लोग इस प्रकार की बातें करते हैं। अब क्या क्या कहें आपसे, कुछ नहीं समझ में आ रही है इसको होश नहीं है, क्योंकि धर्म के नाम पर बहुत आसानी से हो जाते हैं, सब बाबा बन जाते हैं, चादरा ओढ़ लेते हैं, दुपट्टा धारण कर लिया है, यदवा तदवा आचरण कुछ भी चल रहा है, अब बस वो जो वेश है ना, वो वेश पूजता है। टोडरमल जी क्या क्या लिखने वाले होंगे, स्नान आदि शौच धर्म, इसको धर्म समझ लिया है। बाहरी शौच की तरफ तो ध्यान देता है और अंदर शुद्धि की तरफ ध्यान नहीं है। किसका नाम शौच है, नहाओ साहब, तैयार हो साहब, गंगा स्नान करो, यमुना जाकर के स्नान करो, तीर्थों पर स्नान करो, बस शुद्ध रहते हैं भैया, शुद्धि शुद्धि शुद्धि। क्या लेकिन ये कह रहे हैं शौच आदि धर्म का कथन करने वाले थे पंडित जी, और लौकिक कार्य यदि कोई आ जाए तो धर्म छोड़ करके वहाँ लग जाता है। ये नहीं देखा आपने, आज जितने लोग प्रवचन सुनते हैं, जितने लोग रोजाना पूजन करते हैं, क्या वे ऐसे लोग नहीं हैं जो टोडरमल जी ने यहाँ फुटनोट की 2nd लाइन के अंदर कहा है? क्या लिखा है, अन्य लौकिक कार्य आए तो धर्म छोड़ करके वहाँ लग जाता है। अब इस बात को कहने की ज़रूरत है या अपने दिल को टटोलने की ज़रूरत है? आइए जैन साहब, ऐसी स्थिति है ना सारे समाज में। अपने दिल को यदि अपन देखते हैं, आज यदि किसी की बैठक का समय हो, किसी के तीये का समय हो, हमारे यहाँ तो राजस्थान में जयपुर में तो ये तीये की बैठक का समय होता है 9 सवा 9 बजे का। आए दिन कभी कोई मरता है, कभी कोई रिश्तेदार मरता है, कभी परिचित मर गया, कभी यार दोस्तों के किसी के यहाँ किसी की डेथ हो गई। अब वो तीसरे दिन की बैठक का समय है, वो 9 बजे का समय, सवा 9 बजे का समय, 9:30 बजे का समय, ये समय रखते हैं वो बैठक का। वही समय प्रवचन का होता है, वही समय बैठक का समय होता है। तो क्या करते हैं, आज प्रवचन में क्यों नहीं आए, आज प्रवचन क्यों, क्या करें, वो उनकी बैठक में जाना पड़ गया। जहाँ लौकिक काम आ जाए किसी भी तरह का, वहाँ तुरंत ये छोड़ देता है, धर्म चीज़ को छोड़ देता है, धर्म क्रियाओं को छोड़ देता है। दुनिया भर में आप एक एग्जाम्पल दिया है मैंने तो आपको बैठक में जाने का, किसी की शादी आ जाए, किसी का कोई प्रसंग आ जाए, कहीं जाना हो आपको, कहीं किसी से मिलने जाना हो, कहीं कोई समारोह दूसरा हो रहा हो, शादी विवाह आदि के प्रसंग हो रहे हो, बर्थडे आदि का प्रसंग हो रहा हो, घर में कोई मेहमान आ गए हों,
कितनी बातें लगाई जा सकती है इसमें। जहाँ थोड़ा सा कुछ दूसरा काम आ गया, मैं कहता हूँ आप खूब दान देते हैं, लेकिन इस बार थोड़ा सा क्या हुआ, काम दूसरे आ गए, तो कटौती किस में होगी। समय थोड़ा सा आपके पास में कम है, बिजनेस का थोड़ा सा ज़्यादा काम आ गया है, ऑफिस का थोड़ा ज़्यादा काम आ गया है, तो आप किसे छोड़ेंगे सबसे पहले? सबसे पहले इसमें कटौती करता है। धर्म छोड़ करके तिहां लग जाए, बोलो, फोन आ जाए कोई ज़रूरी, छोड़ करके उधर लग जाता है। ये पंडित जी क्या कहना चाह रहे होंगे, वो तो पंडित जी के साथ में चला गया, उन्होंने हाशिए में साइड में लिखा है, हाशिया समझिए ना, साइड के अंदर लिखा है, लेकिन अपन तो अपने आप को देखें ना कि हम क्या कर रहे हैं। और भाई आज क्या हुआ, आज क्या हुआ, कि नहीं नहीं आज वो उनके दाग में जाना पड़ गया, नहीं नहीं आज वो उनके बर्थडे पार्टी का प्रसंग था, नहीं वो क्या करें, वो हमारे खास दोस्त हैं, वहाँ तो जाना ज़रूरी था, वहाँ तो ऐसा हो गया, आज ऐसा हो गया। कभी हम कहीं चले जाते हैं, कभी दूसरा हमारे यहाँ आ जाता है, तो क्या होता है उसमें, यही छूटता है और क्या होता है, आगे पीछे नहीं। आप ऐसा कोई काम जरूरी आ जाए तो हमारे भोजन नहीं छूटता है, न्यूज़पेपर पढ़ना नहीं छूटता है, सब आगे पीछे मैनेज करता है, उन सब चीज़ों को तो करता है। छूटता है तो स्वाध्याय छूटता है, छूटता है तो मंदिर छूटता है, छूटता है तो पूजन छूटती है। नुकसान हो जाए, लॉस में चल रहे हैं, इतना प्रॉफिट नहीं हो रहा है, तो यदि कमी होती है तो कहाँ कमी होती है, यहीं कमी होती है, दान में कमी होती है, और क्या है। दान मांगने के लिए यदि कोई नहीं 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 भैया अभी तो नहीं यार, अभी तो बिजनेस में बहुत गड़बड़ चल रही है, अभी तो मार्केट बहुत डाउन चल रहा है, इस समय नहीं यार, अभी तो नहीं कर पाएंगे कुछ भी, कि मार्केट डाउन चल रहा है। तो हमने आपसे पूछा कि आपके घर में दूध आता है कि नहीं आता है, अखबार आता है कि नहीं आता है, टीवी चैनल रिचार्ज करवाते हो कि नहीं करवाते हो, ये दुनिया भर के घर के काम होते हैं कि नहीं होते हैं, नौकर चाकर आते हैं कि नहीं आते हैं, क्या क्या करें बोलो। तो अभी सब बस लग जाते हैं, उसमें क्या है, नहीं 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 वो तो ठीक है, वो तो ठीक है, वो तो ठीक है। नौकर चाकर बराबर काम कर रहे हैं, ड्राइवर बराबर आ रहा है, काम हो रहे हैं, सब काम हो रहे हैं, और कहता है हो गए हैं तो आपने नौकरों को हटा दिया हो। ऐसा होता है कि आप 5-4 किलो दूध आता था घर में तो वो 2 किलो रह गया हो। ऐसा होता है कि 2 अखबार घर में आते हैं तो अखबार को बंद कर दिया हो आपने, क्या करेंगे उसे न्यूज़पेपर को पढ़ करके, कुछ नहीं होता है। होता है तो सिर्फ ये होता है कि भैया मंदिर में जो देते थे वो मंदिर में नहीं देंगे, इस बार नहीं देंगे भैया हम, अभी इस बार नहीं देंगे हम, ये होता है। लगता है शायद इसी प्रकार की कोई चीज़ टोडरमल जी यहाँ लिखने वाले थे। और देखिए इसी के संदर्भ में अगले पैराग्राफ में कुछ बातें लिख रहे हैं, पढ़ते हैं अपन आगे। उनका यह कार्य ऐसा हुआ, ऊपर वाले पैराग्राफ में पूजा वालों की बात कह दी, दान देने वालों की बात कह दी, प्रभावना वालों की बात कह दी, तप करने वालों की बात कह दी है, कितने सब तरह की बातें ऊपर कह दी, एक छोड़ करके दूसरे में लगने वालों की बातें कह दी। अब कह रहे हैं उनका यह कार्य ऐसा हुआ जैसे अविवेकी व्यापारी को किसी व्यापार में नफ़े के अर्थ अन्य प्रकार से बहुत टोटा पड़ता है। समझ में आ रही है बात आगे ऐसी बात, जैसे अविवेकी व्यापारी को, व्यापारी था अविवेकी है, किसी व्यापार में नफ़े के अर्थ, नफ़ा माने प्रॉफिट, प्रॉफिट के लिए अन्य प्रकार से बहुत टोटा पड़ता, टोटा माने लॉस, नफ़े के लिए काम कर रहा था और बहुत लॉस पड़ता है। चाहिए तो ऐसा कि जैसे व्यापारी का प्रयोजन नफ़ा है, सर्व विचार कर जैसे नफ़ा बहुत हो वैसे करे, उसी प्रकार ज्ञानी का प्रयोजन वीतराग भाव है, सर्व विचार कर जैसे वीतराग भाव बहुत हो वैसा करे। करना तो क्या चाहिए था, पूजन का निषेध थोड़ी न, दान देने का निषेध थोड़ी न, तपश्चरण का निषेध नहीं है, आपके माला के जाप करने का निषेध नहीं है, लेकिन सर्व धर्म के अंग, ये जो ऊपर वाले पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन थी, सर्व धर्म के अंग उन्हें आपको समझना पड़ेगा, उन्हें आपको जानना पड़ेगा। ये कह रहे हैं सर्व धर्म के अंग, सारे धर्म के अंगों को, उनमें वीतराग भाव को पहचानो। ज्ञानी का मूल प्रयोजन तो ये होता है, वीतराग भाव है या नहीं है, वीतराग भाव तो है ना, है नहीं तो आपने धर्म के नाम पर जो कुछ भी किया, अंतरंग परिणामों को संभाला नहीं, इसलिए जो भी हो रहा है
वो नफ़े के उम्मीद से नुकसान हो रहा है, प्रॉफिट की उम्मीद से नुकसान हो रहा है, ये टोडरमल जी कहना चाह रहे हैं। वही 238 पेज याद करना भैया, 238 पेज की फर्स्ट लाइन को याद करना। क्या था उसमें? यही था भाई, ये क्रिया पर तो दृष्टि रखता है, परिणाम सुधरने बिगड़ने का विचार नहीं है। पूरी दुनिया में चिराग लेकर के ढूंढेंगे जिग्नेश भाई, तो आपको टोडरमल जी से बढ़कर मनोवैज्ञानिक नहीं मिलेंगे, दूसरों के मन को पढ़ने वाले। बोलो, दूसरों के मन को पढ़ने वाले क्यों? हमारे मन को पढ़ा है टोडरमल जी ने, हमारे दिल में बैठ करके बात की है। प्रॉफिट के लिए काम कर रहा है और नुकसान हुए जा रहा है, इसको पता ही नहीं है। प्रॉफिट के लिए काम कर रहा है, बिजनेस किस लिए किया था? कि प्रॉफिट के लिए, कि काम क्या हो रहा है? नुकसान का। तो अविवेकी है, लगाया जा रहा है उसके अंदर। जिस बिजनेस में, जिस फैक्ट्री में जो लॉस में चल रही है, पैसा लगाया जाता है उसके अंदर, फिर लॉस में चल रही है, फिर पैसा लगाया जाता है, फिर लॉस में चल रही है, दिख रहा है और फिर भी लगाया जा रहा है उसके अंदर। तो कौन है? अविवेकी है। बंद क्यों नहीं करता है ऐसे काम को? अविवेकी व्यापारी की बात कही है। इसी तरह से अविवेकी व्यक्ति के ऊपर लगाओ तो क्या कहेंगे? शुद्धोपयोग नहीं है, वीतराग भाव नहीं है, क्या, और अंदर में विशुद्धि नहीं है। ये सब बातें तो अंदर की हो गई। अब बाहर में खींच तान करके एक धार्मिक क्रियाओं का पालन कर रहा है तो बोले धर्मात्मा नहीं है, धर्म के नाम पर भ्रम है। तो ज्ञानी का प्रयोजन क्या है? देखिए जो लाइन पढ़ी है अपन ने, ज्ञानी का प्रयोजन वीतराग भाव है। सर्व विचार कर, दान पूजन भक्ति आराधना सर्व विचार कर, जैसे वीतराग भाव बहुत हो क्या वैसा करे, जैसे वीतराग भाव हो वैसा करे, क्योंकि मूल धर्म वीतराग भाव है। मूल धर्म वीतराग भाव है, ये असली धर्म है। धर्म तो वीतराग भाव को कहते हैं, धर्म की परिभाषा तो वीतराग भाव है। आलोक जी भाई साहब कारंजा से बोलो, ये क्या क्या गजब की एक सेंटेंस के अंदर कह दिया धर्म किसका नाम है। कल शायद कोई मेरे से पूछ भी रहे थे कहाँ की बात है, धर्म के बारे में बतला दो। नए वाली क्लास के बारे में कह रहे धर्म क्या है ये बतला दो आप, धर्म मतलब क्या है। धर्म शब्द का प्रयोग जनागम में कई जगहों पर आता है। धर्म शब्द का प्रयोग, धर्म द्रव्य अलग है, धर्म माने वो परस्पर विरोधी प्रतीत होने वाले धर्म युगल, उनके लिए भी धर्म शब्द का प्रयोग कहते हैं। कोई पूजन भक्ति आदि करने को भी धर्म कह देते हैं। और जो असली धर्म है वो असली धर्म वीतराग भाव है। सर्व धर्म का मूल, क्योंकि मूल धर्म वीतराग भाव है। बोलो, मूल धर्म मतलब समझ गए आप? मूल धर्म वीतराग भाव है का मतलब धर्म का मूल वीतराग भाव है। जहाँ वीतराग भाव होगा, क्या, जहाँ वीतराग भाव होगा वहाँ धर्म होगा। और वीतराग भाव को निकाल दो तो फिर क्या हुआ? असली दवाई तो निकल गई और फिर सिर्फ वो कोरा पता सा रह गया खाने के लिए। कड़वी दवाई तो निकाल करके फेंक दी। पूजन तो बहुत करी और अपने परिणामों को संभाला नहीं। क्या करें? धर्म किसका नाम है? धर्म किसे कहें हम? सच्चा धर्म क्या होता है? एक प्रवचन ऐसा भी है, विशिष्ट प्रवचन वाले फोल्डर में मिलेगा आपको प्लेलिस्ट पर। धर्म किसका नाम, धर्म किसे कहें, धर्म क्या है, उसके ऊपर भी पूरे पौन घंटा चर्चा की है। लेकिन यहाँ जो धर्म शब्द का प्रयोग है ये सच में जैसे हम धर्म समझते कहते हैं उसके लिए है ये धर्म शब्द का प्रयोग। जो नयों के प्रकरण में धर्म को जाने वहाँ धर्म धर्म शब्द का प्रयोग आता है। वहाँ धर्म होता है परस्पर विरोधी प्रतीत होने वाले। नित्य अनित्य में से ये नित्य अनित्य धर्म है, एक अनेक धर्म है, द्रव्य पर्याय धर्म है। वस्तु में परस्पर विरोधी प्रतीत होने वाली दो योग्यताएं उन्हें धर्म कहते हैं। अनेकांत की व्यवस्थापक, अनेकांत जिसके दम पर प्रयोग किया जाता है, अनेकांत जिसका नाम है, जो अनंत धर्मात्मक वस्तु है ना वो धर्म है। वस्तु में धर्म है। धर्म माने होता है योग्यता। धर्म शब्द का प्रयोग योग्यता के अर्थ में किया जाता है। योग्यता को भी धर्म कहते हैं। उसकी ऐसी योग्यता है वही उसका धर्म है।
जैसे अपन नमक की बात करते हैं, मिर्च की बात करते हैं, धनिया की बात करते हैं, इस तरह की जो चर्चा करते हैं ना अपन, नमक का धर्म क्या है, बोले खारापना, ये खारापना उसका धर्म है। अब प्रश्न ये खड़ा हो रहा है महेंद्र जी साहब कि वीतराग भाव जो धर्म का असली अंग है, जो असली धर्म है, इसको पहचाने कैसे, इस वीतराग भाव को कैसे पहचाने। वीतराग भाव को ऐसे पहचानिए कि जो भी धर्म का अंग हम पालन कर रहे हैं, उस धर्म के पालन करने में हमारी कषाय भाव कितनी है। कषाय भाव का विपरीत होता है वीतराग भाव, उसे पहचानो आप। बोलो, कषाय भाव के विपरीत अवस्था को हमें पहचानना है। वीतराग भाव का मतलब दान देकर के कहीं मान कषाय का पोषण तो नहीं हो रहा है, पूजन प्रभाव ना करके कहीं अपनी यश प्रतिष्ठा मान सम्मान तो नहीं चाहता है ना। ये कौन पकड़ेगा, ये अपने आप को ही देखना पड़ेगा। स्वाध्याय करके उससे हमारे रागाधिक मंद हुए या नहीं हुए, कषाय भावों के अंदर कुछ कमी आई या नहीं आई, ये वीतराग भाव की पहचान करने की बात कर रहे हैं अपन। हम जो कुछ भी कर रहे हैं, इससे हमारे जीवन में कुछ धारण किया गया है या नहीं, हमारी लाइफ कुछ बदली या नहीं, खींचतान तो नहीं है हमारी लाइफ में कहीं बहुत ज़्यादा, तो ये सब पकड़ना पड़ेगा अपने को। इसी तरह से पकड़ा जाता है। वीतराग भाव को पकड़ने के लिए हमें अपने भावों को देखना पड़ेगा कि हम कहीं उलझे फंसे हुए तो नहीं हैं, कहीं किसी लौकिक प्रयोजन से धर्म साधन तो नहीं कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, इससे आत्मा पकड़ में आया या नहीं आया, वस्तु स्वरूप को पहचाना या नहीं पहचाना, हमने अपने आप को जाना या नहीं जाना, किस लिए कर रहे हैं। बहुत तरह के प्रयोजन होते हैं भाई साहब, बहुत तरह के प्रयोजन होते हैं। मैंने 225 पेज पर जब चर्चा की थी तो मैंने कही थी वहाँ चर्चाएं आपसे, कितने तरह के लौकिक प्रयोजनों से ये जीव धर्म मार्ग पर जुड़ता है, कहीं देखा देखी तो नहीं। बार बार में समय समय पर हर 10-5 दिन में, 15 दिन में, महीने में अपने आप को टटोलते रहें कि कितनी वीतराग भाव की वृद्धि हुई, कितना राग भाव घटा, कितना कषाय भाव घटा, कितना पर पदार्थों के प्रति डिटैचमेंट हुआ, डिटैचमेंट कितना हुआ, लगाव कितना टूटा हमारा, ये पकड़ते जाना है हमारे। कौन करेगा ये कोशिश, खुद ही करें। जैसे देखिए डॉक्टर के यहाँ जाते हैं तो क्या करते हैं, जब डॉक्टर के यहाँ जाते हैं इलाज कराने के लिए तो अपनी तकलीफ़ को चेक करते हैं कि नहीं। 2-3 दिन बाद डॉक्टर ने 3 दिन की दवाई दी तो 3 दिन बाद में देखते हैं ना अपने में कितना हुआ भैया, अब तबीयत कैसी है, अब तबीयत कैसी है, डॉक्टर भी देखता है। 5 दिन हो गए तो अपन देखते हैं ना, पकड़ते हैं ना इस चीज़ को, या वही चल रही हो परिस्थिति तो डॉक्टर बदलने की सोचते हैं। अब हम आपसे पूछते हैं मंदिर क्यों आए थे, स्वाध्याय के लिए क्यों आए थे, ये कह रहे हैं मूल प्रयोजन वीतराग भाव है, ये धर्म का मूल है। आप किस लिए आए थे कि साहब हम तो पता नहीं क्यों आए, हम सुनने के लिए आ रहे थे, बस ये प्रयोजन ही गड़बड़ हो गया। सुनने के लिए नहीं सुनना है। आकुलता की कमी हुई या नहीं, टेंशन कम हुई या नहीं, अपने आप को देखिए। बिजनेस के उतार चढ़ाव में आप कितना सहज रह पाते हैं, इस सहजता की वृद्धि हुई या नहीं, समता भाव जागृत हुआ या नहीं, इससे पकड़ में आता है वीतराग भाव। महेंद्र जी, कमल पाटलिया जी साहब बोलो, इससे वीतराग भाव पकड़ में आता है। अभी असली वीतराग भाव तो सम्यक दर्शन में होने पर होगा, असली वीतराग भाव तो गुणस्थान बढ़ने पर होगा, लेकिन हम कैसे पकड़ें कि हम सही रास्ते पर जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। हम कैसे पकड़ें कि मैं सही रास्ते पर चल रहा हूं कि कहीं गलत रास्ता तो नहीं पकड़ लिया है मैंने। तो कोई थर्मामीटर है आपके पास में, है ना, हमारे पास में थर्मामीटर। गुस्सा कम हुआ है नहीं, और नहीं साहब गुस्सा इतना तेज है, क्या स्वाध्याय करते हैं। गुस्सा तेज और कम का अर्थ ऐसा समझना, गुस्सा चलता कितना देर है, उससे पकड़ में आएगी ये बात। चल कितनी देर रहा है ये बतलाइए, कितनी देर चल रहा है। आपने गुस्सा कर लिया, आप बिगड़ गए, अब वो कितनी देर तक चल रहा है आप देखो। 5 मिनट चलता है कि 15 मिनट चलता है कि 15 दिन तक आप उसे खींचे जा रहे होगे। 6 महीने से चल रही है आपकी कषाएं, दूसरों के साथ में दुश्मनी पाल रखी है, इससे पकड़ो आप। तो यहाँ धर्म क्षेत्र में आकर के भी हमें इन सब बातों को पकड़ना चाहिए। स्वयं के लिए टेस्ट है ये सब, आत्मनिरीक्षण की बात है। आत्मनिरीक्षण नहीं करेंगे तो फिर ये धर्म जीवन में उतर नहीं रहा है, फिर तो ऊपर ऊपर है, प्रदर्शन मात्र है। ये ऊपर ऊपर नहीं चले, अंदर में उतरे। स्वाध्याय कितना बड़ा,
अंदर में देखना स्वाध्याय की रुचि है कि स्वाध्याय में बैठ, ये विषय को समझने की रुचि है कि आत्मा को समझने की रुचि है, अंदर में जाने की है कि नहीं है? बोलो। अंदर के रिफ्लेक्शन को जांचें धर्मजी भाई साहब, बोलो। अंदर का रिफ्लेक्शन माने अंदर में बदलेगा तो बाहर में दिखाई देगा, बाहर में दिखाने के लिए नहीं, अंदर में होवे, ऐसा। चलिए देखिए, इस तरह से यहाँ कह दिया कि ये मूल धर्म वीतराग भाव है। इसी प्रकार अविवेकी जीव अन्यथा धर्म अंगीकार करते हैं। अविवेकी जीव, उनके तो सम्यक चारित्र का आभास भी नहीं है। लो क्या कहें, सुंदर लाइन है। अविवेकी लोग हैं, धर्म का आचरण कर रहे हैं, धर्म का पालन करने की चेष्टा कर रहे हैं, खाम खामे खींच तान करके धर्म 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 करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके तो सम्यक चारित्र का आभास भी नहीं है। सम्यक चारित्र जैसा दिखता भी नहीं है, ऐसी हालत है उनकी। तो इस तरह से जितनी बातें यहाँ सुधार के संबंध में कही है, उन सब बातों को हमें जान करके अपने जीवन को सुधार करने का प्रयत्न करना चाहिए। हम सब अपने जीवन को सुधारें, बदलें, इसी मंगल भावना से बात को यहीं विराम देता हूँ। आज के 4 प्रवचन और इसके बाद वाले सूचना 1 बजे हम प्रीमियर दे रहे हैं आपको। कौन सा? मकर संक्रांति स्पेशल, आज 14 जनवरी के अवसर पर। तो मकर संक्रांति स्पेशल 1 बजे आपको मिलेगा, 2:30 बजे क्षत्र चूड़ामणि, 3:30 बजे लिंक हम फॉरवर्ड करेंगे 1 बजे सब जगह पर, और 3:30 बजे नए चक्र की क्लास, और रात्रि 8 बजे पुरुषार्थ सिद्धि उपाय। तो 1 बजे आप तैयार रहें मकर संक्रांति के लिए। अभिजनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है।